तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है हम BMWE और BMCE दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं साथ ही साथ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। जो आज हम बात करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा पिन, क्वार्टर एंड नकल जॉइंट। तीनों जो हमारे जोड़ हैं बेटा, जो तीनों जॉइंट हमारे बनते हैं, पिन जॉइंट हमारी होती है, नकल जॉइंट होती है, क्वार्टर जॉइंट होती हैं। तो तीनों जॉइंट्स के बारे में आज हम कुछ MCQ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। आपको पता है बेटा आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, तो इसी सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को लेक्चर नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने इससे पहले पुराने 2 लेक्चर नहीं देखे बेटा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, वो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं BMWE की, BMCE की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज की सेशन बेटा बता दूं, जो BMWE BMCE ये हमें पता है बेटा फर्स्ट ईयर हमारी सिविल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तीनों ब्रांचेज में हमारा क्या होता है, ये हमारे सब्जेक्ट चलते हैं। तो जिन लोगों ने बेटा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर सिविल वाला कोई दोस्त देख रहा है तो अपने इलेक्ट्रिकल वाले फ्रेंड्स को बता सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फ्रेंड्स को बता सकता है, जिससे सभी का फायदा हो सके, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, और आपको पता है कि जो इसकी PDF है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख के अपना वहाँ से लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी यूट्यूब चैनल पर हम रेगुलरली आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, पिन किस धातु की बनी होती है, बाय विच मटेरियल पिन इज मेड अप ऑफ। पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है मृदु इस्पात, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्पीड इस्पात, चौथा ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात। तो आपको पता होना चाहिए पिन किस धातु की बनी थी, विच मटेरियल पिन इज मेड अप ऑफ। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, इस बेसिक क्वेश्चन पिन से भी रिलेटेड बहुत पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, पिन हो गया, क्वार्टर हो गया एंड नकल जॉइंट हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, आज कवर कर रहा हूँ। तो इसमें बात की जाए तो पिन की बात की, पिन जो बना होता है बेटा, पिन किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है बेटा, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता बेटे, क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा एज इट इज, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, और कॉपी में नोट करके वीडियो के थ्रू और आंसर्स को लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग क्लियर हो गया पिन किस धातु की बनी होती है, पिन हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लेविस पिन के सिर पर क्या होता है। ठीक है, व्हाट डज क्लेविन पिन हैव एट इट्स हेड। अपने सिर पर क्लेविस पिन पे क्या होता है, रिवेट होता है, टेपर होता है, हेड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्लेविस पिन कैसी होती है। सबसे पहली बात है, जितनी भी पिन्स होती है हमारी, क्लेविस पिन हो गई, टेपर पिन हो गई, ठीक है, डावल पिन हो गई, तो ये जितनी भी टाइप्स ऑफ पिन्स होती हैं हमारी, सारे पिन्स का आपको चित्र याद होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। किस पिन का प्रयोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्लेविस पिन के सिर पर क्या होता है, रिवेट होता है, टेपर होता है, हेड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं बेटा, जो क्लेविस पिन के सर पर होता है वो क्या होता है, एक शीर्ष हमारा हेड बना होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हेड बनाते हैं हम लोग पिन के ऊपर, और ये जो हेड होता है हमारा, यही क्लेविस पिन को बताता है। ठीक है बेटा, सेकंड का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग की जाने वाली पिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिन इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। पहला ऑप्शन है डबल पिन, दूसरा ऑप्शन सेफ्टी पिन, तीसरा क्लेविस पिन, चौथा ऑप्शन टेपर पिन। ठीक है बेटा, तो हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जितने भी मैंने ऑप्शंस दिए, सारे ऑप्शंस इंग्लिश में दिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में भी वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी पर्पस में कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रयोग करने वाले पिन कौन से होते हैं, डबल होता है कि सेफ्टी होता है, क्लेविस होता है कि टेपर होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को बता दूं मैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन ही सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यूज़ की जाती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कभी एग्जाम में आ जाए वाला क्वेश्चन, तो आप लोगों को सेफ्टी पिन पे टिक करना है आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। इस पिन के ऊपर एक बेलनाकार सिर बना होता है। ठीक है बेटा, तो दिस पिन हैज सिलेंड्रिकल हेड, सॉरी ये पिन लिख गया बेटा, पिन नहीं होगा यहाँ पे, हेड होगा। ठीक है बेटा, सिलेंड्रिकल हेड होता है। ठीक है, दिस पिन हैज सिलेंड्रिकल हेड। तो सिलेंड्रिकल हेड कहाँ पर होता है, डबल पे होता है, क्लेविस पे होता है, टेपर पे होता है कि क्वार्टर में होता है। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में, इससे पुराना जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी हमने हेड बताया था, किस पे होता था, क्लेविस पिन पे होता था, लेकिन आकार नहीं बताया था। तो क्लेविस पिन में ही क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल हेड होता है। ठीक है, बेलनाकार आकार का शीर्ष होता है, सिलेंड्रिकल हेड हमारा होता है। ठीक है बेटा, तो कोई ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, क्लेविस पिन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसका शेप आकार कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
मैंने आपको करा रखा है सारा, मैंने सारे क्वेश्चन सारे पिंस को मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। थ्योरी लेक्चर्स आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने BMW की थ्योरी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ पहले से, और उसमें चित्र के साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आप वीडियोस को जाके हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके आप लोग लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात की जाए, कॉटर बनाने के प्रमुख पदार्थ हैं। द मेन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कॉटर, कौन सा मटेरियल होता है? कास्ट आयरन का होता है कि हाई कार्बन स्टील का होता है, हाई स्पीड स्टील का होता है कि माइल्ड स्टील का होता है? फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा कि कॉटर बनाने के प्रमुख पदार्थ कौन से? मटेरियल हमें पता होना चाहिए कॉटर किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का, हाई स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का। तो बता दूं बेटा इसका आंसर सही है माइल्ड स्टील। ध्यान रखिएगा बेटा, माइल्ड स्टील के हमारे बनाए जाते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील बहुत ही अच्छी होती है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट, हल्की सी मीडियम साइज, मीडियम हमारा मटेरियल होता है, मीडियम हार्ड होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम कॉटर का यूज़ करते हैं जोड़ बनाने के लिए, और ये बनती है हमारी माइल्ड स्टील की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाती है, कॉटर को दिए जाने वाला टेपर है। तो टेपर जो दिया जाता है, टेपर विच इज़ गिवन इन द कॉटर, कॉटर में जो टेपर दिया जाता है किस रेशियो में दिया जाता है? 1:24 में, 1:2 में, 2:1 में, 8:11 में। तो बेटा आप सभी लोग को पता होना चाहिए जो कॉटर में जो टेपर दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉटर बनाते हैं, ठीक है बेटा, कॉटर क्या होता है? एक फ्लैट वेज की तरह से होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है इस तरीके का शेप का है। ठीक है बेटा, आयताकार आकार का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टेपर दिया था कभी कभी, क्योंकि हम लोग सीधा ना बना के इस आकार को बनाते हैं। ठीक है, ये आकार होती है हमारे टेपर की आकार। ठीक है ना, तो इसमें जो टेपर दिया था वो कितना देते हैं? 1:24 देते हैं, 2:1, 2:1 और 1:2, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे जो व्यास होता है यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ का व्यास कम हो जाता है टेपर का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, इसकी बात की जाए तो इसमें जो हम लोग टेपर देते हैं वो कितना देते हैं? 1:24 का। ठीक है बेटा, तो 24 अगर मान लीजिए डायमीटर हमारा लंबे पार्ट का, लार्जर पार्ट का, तो दूसरे स्मॉल पार्ट का होगा 1 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोगों को? 6th का ऑप्शन कौन सा है? ए सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जोड़ निर्मित करने की युक्ति है। द डिवाइस यूज फॉर मेकिंग जॉइंट्स, तो जॉइंट्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फास्टनर यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, पेंडेंट यूज़ करती है, नन ऑफ दीज। तो ये तो बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कभी भी जॉइंट बनाया जाता है तो जॉइंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्थिरक को। ठीक है बेटा, पता है, फास्टनर को हम लोग कहते हैं स्थिरक। ठीक है बेटा, स्थिरक का ही हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग नहीं करते, पेंडेंट का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है बेटा। सबको क्लियर है बेटा? 7th का ऑप्शन ए सही है, ईजी क्वेश्चन था, सबको पता होना चाहिए। अर्धस्थायी पिन, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिएगा। अर्धस्थायी पिन कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमी परमानेंट पिन। ठीक है बेटा, आप लोगों को सब पिन्स के बारे में पता होना चाहिए, कितने टाइप्स की पिन होती हैं, परमानेंट पिन कितने टाइप की होती है, सेमी परमानेंट कितने टाइप्स की होती है, सारे पिन्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे पूछा गया अर्धस्थायी पिन, तो सेमी परमानेंट पिन्स कितने टाइप्स की होती हैं? पहला ऑप्शन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। आपको पता होना चाहिए बेटा, जो हमारी पिन्स होती हैं, सेमी परमानेंट पिन्स की बात की जाए, वो 2 ही टाइप की पिन होती हैं। और 2 टाइप की पिन्स कौन सी होती है बेटा? फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारे इस तरीके से भी आएंगे कि 2 टाइप्स के पिन्स का नाम भी बताइए, नाम मेंशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए कि 2 टाइप्स की पिन्स का नाम कौन कौन सी होती है। ठीक है बेटा, सेमी परमानेंट पिन में। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं, पहली पिन होती है हमारी मशीन पिन, और दूसरी पिन होती है रेडियल लॉकिंग पिन। ठीक बेटा, यही 2 टाइप्स की हमारी क्या होती है? सेमी परमानेंट पिन्स होती हैं। देख लीजिएगा बेटा सभी लोग। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। अन्य स्थिरकों के लिए बंधक का कार्य करती है, एक्ट एज अ जॉइंट फॉर अनदर फास्टनर। टेपर पिन, स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, डबल पिन। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो जॉइंट्स बनाते हैं उसमें फास्टनर को जोड़ने के लिए, अनदर फास्टनर को जब जोड़ा जाता है तो उसमें कुछ दूसरा भी जोड़ यूज़ किया जाता है। टेपर पिन में, स्प्लिट पिन। तो स्प्लिट पिन तो आपको पता है, स्प्लिट पिन 2 टाइप की होती है, एक पतली सी पिन होती है, आपने साइकिल में लगी पिन देखी होगी बेटा। साइकिल्स में जो साइकिल गद्दी होती है जिस पे बैठा जाता है, उस पर उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ स्प्रिंग लगी होती थी, स्प्रिंग के बगल में पिन्स लगी होती थी जो हमारी अटैच होती थी गद्दी के साथ। ठीक है बेटा, तो वो स्प्लिट पिन्स होती थी, आप लोगों ने देखा होगा इस आकार की होती, जिसमें इसके 2 मुंह बने होते थे। ठीक है बेटा, एक इधर की ओर खुलता है, एक इधर की ओर खुलता है, और खुल के अंदर जाके फिट हो जाते हैं, और ये हमारे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, ये सीधे हमारे इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे पेन खुलते हैं
और ये पिन जाके ऐसे सीधे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पिन हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये जोड़ हमारे तैयार होता है। तो इस तरह के जो पिन होते हैं जो साइकिल में प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे स्प्लिट पिन्स होते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा स्प्लिट पिन्स को, मैंने कुछ थोड़ा बहुत बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, पिन का प्रयोग किस प्रकार के जोड़ के लिए होता है? पिन जो जोड़ बनाने के लिए यूज़ किया था वो कैसा होता है? अस्थायी जोड़, स्थायी जोड़, वेल्डिंग जोड़, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, फटाफट कमेंट कीजिए। पिन जो यूज़ किया था वो किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं? टेम्परेरी जॉइंट, परमानेंट जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट, ऑल अबव। तो फटाफट आप लोग को देख लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा बेटा कि ऑल अबव, सभी प्रकार के जॉइंट्स के लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन जो यूज़ किए जाते हैं वो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि अस्थायी जोड़ बनाया जा सके, टेम्परेरी जॉइंट। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? टेम्परेरी जॉइंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ए ऑप्शन सभी का सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? ए ऑप्शन सही है इसमें 10th की। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात की जाए। 11th क्वेश्चन क्या है? पिन, किस पिन को अवस्थापक पिन कहा जाता है? विच पिन इज नोन एज लोकेटिंग पिन? क्लेविस पिन, स्प्लिट पिन, टेपर पिन, डॉवेल पिन। तो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए लोकेटिंग पिन किस नाम से, अदर पिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्लेविस पिन के नाम से, स्प्लिट पिन के, टेपर पिन के, डॉवेल पिन के नाम से। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए लोकेटिंग पिन्स होते हैं। लोकेटिंग पिन्स कौन से होते हैं? हमारे डॉवेल पिन्स होते हैं। तो आप लोग को याद रखिएगा, डॉवेल पिन या लोकेटिंग पिन्स दोनों का नाम एक ही होता है, दोनों एक ही चीज़ से प्रयोग में यूज में लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है सबको? 11th का ऑप्शन डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। संपीड़न तथा तनाव भारों को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच पिन इज यूज टू बियर कंप्रेशन एंड टेंशन लोड? तो टेंशन लोड्स और कंप्रेशन लोड्स को सहन करने के लिए किस पिन का उपयोग किया जाता है? डॉवेल पिन, क्लेविस पिन, स्प्रिंग पिन, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे कि भाई कंप्रेशन लोड के लिए किस पिन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो क्लेविस पिन जो होती है, क्लेविस पिन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें संपीड़न हो सकता है और तनाव हमारा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एज इट इज लिखते जाइएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स को, क्वेश्चंस भी लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है। भाप इंजन में वॉल्व रॉड या उत्केंद्रिक रॉड को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज टू कनेक्ट वॉल्व रॉड एंड एक्सेंट्रिक रॉड इन अ स्टीम इंजन। क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, सस्पेंशन, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। जो हमारे स्टीम इंजन होते हैं उनमें एसेंट्रिक रॉड लगी होती है, वॉल्व रॉड लगी होती है, तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग कौन से जॉइंट का प्रयोग करते हैं? क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं, नकल जॉइंट्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जिन लोगों को पता, अगर जिन लोगों की तैयारी अच्छी है तो उन लोगों ने अब तक आंसर दे चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग को बता दो बेटा, इसका आंसर क्या है? नकल जॉइंट। ध्यान रखिए बेटा, नकल जॉइंट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि नकल जॉइंट देखिए होता क्या बेटा, जो हमारे स्टीम इंजन होती है उनमें हम एसेंट्रिक रॉड्स और वॉल्व रॉड को जो कनेक्ट किया जाता है वो हम लोग नकल जॉइंट के थ्रू करते हैं। नकल जॉइंट का यूज़ करने का ये मतलब होता है कि कभी भी हमें अगर जॉइंट्स को रिमूव करना होता है, जॉइंट्स हटाना होता है या फिर जॉइंट लगाना होता है, तो नकल जॉइंट क्या होता है, बहुत ही ईजी हमारा जोड़ बनाता है और अलग करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। तनाव बल को सहने और कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन के लिए जोड़ का प्रयोग किया जाता है। दिस जॉइंट इज यूज फॉर टेंशन फोर्स एंड सम टू एक्सटेंड टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट या नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए क्या होगा। तनाव बल को सहने कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन। तो तनाव बल किसमें सहन किया जा सकता है और कोणीय विस्थापन किसमें किया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पाइगॉट और सॉकेट जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट। तो बेटा आपको बता दूं, नकल जो जॉइंट होता है हमारा, नकल जॉइंट में हमारा कंप्रेशन, तनाव बल, ठीक है ध्यान रखिए बेटा, तनाव बल, टेंशन फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एंगल पे टर्न भी हमारा ये जॉइंट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है नकल जॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग होता है। क्वार्टर जॉइंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? समानांतर शाफ्टों को जोड़ने के लिए, लंबवत शाफ्टों को जोड़ने के लिए, समाक्ष छड़ों को जोड़ने के लिए, समाक्ष शाफ्टों को जोड़ने के लिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग को पता होना चाहिए। क्वार्टर जॉइंट इज यूज फॉर पैरेलल शाफ्ट, वर्टिकल शाफ्ट, कोएक्सियल रॉड्स एंड कोएक्सियल शाफ्ट। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बेटा, क्वार्टर जॉइंट्स हमारे कब जोड़ के यूज़ किए जाएंगे? पैरेलल शाफ्ट होगी, नहीं बेटा पैरेलल शाफ्ट में नहीं यूज़ करते, वर्टिकल शाफ्ट में यूज़ नहीं करते,
ठीक है, ध्यान रखिए। कोएक्सियल रॉड, हाँ सेम एक्सिस की रॉड होगी, एक ही अक्ष पर हमारी अगर 2 रॉड्स होंगी तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्वार्टर जॉइंट का यूज़ करते हैं। कोएक्सियल शाफ्ट होंगे, कोएक्सियल शाफ्ट से मतलब नहीं होता, रॉड का यूज़ करते हैं, शाफ्ट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्लियर हो रहा है, सी ऑप्शन सही है। कोएक्सियल रॉड्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इनमें से पिन के प्रकार कौन से हैं? विच वन इज अ टाइप ऑफ पिन? पहला ऑप्शन है क्विक रिलीज पिन, दूसरा सेमी परमानेंट पिन, सी है बोथ एन बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए। इजी क्वेश्चन पूछा गया है पिन से रिलेटेड, काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने पिन से रिलेटेड लेके आया हूँ। तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ जो पिन्स होती कौन कौन सी होती। क्विक रिलीज पिन भी होती है हमारी टाइप, सेमी परमानेंट पिन भी हमारी टाइप्स होती हैं। तो दोनों हमारे टाइप्स होती हैं पिन्स की। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखें बेटा, बोथ ए एंड बी। क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपके आंसर नहीं है पता है इसके, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही वीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन को तेज करना पड़ेगा। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन से पिन स्थिर स्थिति में रहते हैं? विच पिन रिमेन्स इन फिक्स पोजीशन? मशीन पिन्स, रेडियल लॉकिंग पिन्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड पोजीशन पे कौन कौन से पिन रहते हैं हमारे। मशीन पिन रहता है कि नहीं रहता है, रेडियल लॉकिंग रहता है कि नहीं रहता, ये दोनों रहते हैं। और डी नन ऑफ दी मीन्स ये दोनों ना रहते हैं, कोई दूसरा पिन रहता हूँ। तो ऐसा तो बेटा कोई पिन हो नहीं सकता। मशीन पिन की बात की जाए तो मशीन पिन हमारी वो पिन होती हैं जो फिक्स पोजीशन में रह सकती हैं। और रेडियल लॉकिंग पिन की बात की जाए, रेडियल लॉकिंग पिन भी हमारी फिक्स्ड पोजीशन पे रह सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, 17 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नकल जोड़ में कौन सी पिन होती है? अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, विच पिन इज यूज इन नकल जॉइंट? नकल जॉइंट में पिन कौन सी यूज करते हैं? टॉवेल पिन, स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, टेपर पिन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, जब भी हम नकल जोड़ का यूज़ करते हैं तो उसमें पिन, एक पिन भी यूज़ में ली जाती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा नकल जॉइंट के बारे में। डॉवेल पिन, स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, टेपर पिन। तो आपको पता है बेटा, जब नकल जॉइंट की बात की जा रही है तो उसमें पिन कौन सी होती है? क्लेविस पिन होती है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर होना, नकल जॉइंट में हम लोग क्लेविस पिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन हमारा है, अधिक कंपन भार और इम्पैक्ट लोड के लिए कौन सी पिन का प्रयोग किया जाता है? विच पिन इज यूज फॉर हाई वाइब्रेशन लोड एंड इम्पैक्ट लोड्स? मशीन पिन, रेडियल लॉकिंग पिन, क्विक रिलीज पिन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन लोड होते हैं, इम्पैक्ट लोड होता है, कंपन भार बहुत ज़्यादा होता है या इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग पिन्स, स्पेशल पिन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें से मशीन पिन है कि रिलीज पिन या ऑल ऑफ। तो ऐसा नहीं है बेटा कि डी ऑप्शन लिखा है तो सभी सही होगा। आपको पता होना चाहिए मशीन पिन का यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बेटा आपको मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा, रेडियल लॉकिंग पिन ही हमारी होती है जिनमें वाइब्रेशन लोड्स, इम्पैक्ट लोड्स को सहन करने की जो क्षमता होती है, या जितने भी ज़्यादा लोड हमारे बनते हैं इस टाइप के लोड, तो उसके लिए हम लोग रेडियल लॉकिंग पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑल ऑफ मत लगाइएगा, सारे पिन्स के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन से लोड पर हमारा कौन से पिन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो रहा है बेटा? इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी इसकी वीडियो की बात करें, इसका PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में भी कुछ हमारे सर्स वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे सर ये भी हमारे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग पे वर्क कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो भी आपका फ्रेंड हो जो भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पॉलिटेक्निक कर रहा है बेटा, उसको आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो उस बच्चा भी पढ़ सके और एग्ज़ाम के समय में अच्छे से वो तैयारी कर सके। ठीक है फ्रेंड, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ हमारे सर वर्क कर रहे हैं, तो मैकेनिकल के दोस्त जो भी देख रहे हों वो भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इलेक्ट्रिकल में हमारे राशिद अली सर है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल सेक्शन को कवर कर रहे हैं। बाकी हमारी मैडम भी है, ये भी मैडम हमें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को कवर कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड, तो अपने जो भी फ्रेंड्स जिस डिपार्टमेंट में हैं, मैकेनिकल की बात की जाए, सिविल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बात की जाए, तो आपका कोई भी फ्रेंड अगर किसी कॉलेज में वर्क कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप लोग उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपकी प्रिपरेशन, मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्त अपने पढ़ सकें और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।